हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स से रिलेटेड एक न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और इस न्यूज़ को डिस्कस करने का अर्थ ये नहीं होगा कि कल से अब स्टॉक के अंदर तेजी आनी शुरू हो जाएगी, बल्कि इस न्यूज़ को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो फिर आपको कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में काफ़ी बेहतरीन विजिबिलिटी, काफ़ी बेहतरीन आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पर देखो कही जा रही है, जर्मन पनडुब्बी निवेश के साथ भारत वैश्विक नौसेना विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर। कहने का मतलब यह है कि एक जर्मन पनडुब्बी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, नाम है जिनका TKMS, थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स। तो थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ भारत जो है ये ग्लोबल नेवल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। कैसे, वो अभी हम एकदम विस्तार से समझेंगे। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। देखो यहाँ पर कही जा रही है, जर्मनी की अग्रणी समुद्री रक्षा कंपनी थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स यानी कि TKMS के अनुसार, जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक जर्मन पनडुब्बी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ये उसी कंपनी के अनुसार चीज़ें कही जा रही है। ठीक है, हाल के वैश्विक संघर्षों ने नौसेना की संपत्तियों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी ग्लोबल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रहे हैं। ऐसे में सारे देश अपने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। अब यहाँ पर नेवी को लेकर कही जा रही है कि नौसेना की संपत्तियों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिमांड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जिससे भारत पनडुब्बी और युद्धपोत निर्माण में एक संभावित शक्ति के रूप में सामने आया है। TKMS जो वर्तमान में 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक आकर्षक भारतीय नौसेना अनुबंध की दौड़ में है। इसे न केवल भारत में अपने पद चिन्ह का विस्तार करने के अवसर के रूप में देखता है, बल्कि नौसेना निर्माण के लिए एक सहयोगी केंद्र स्थापित करने के अवसर के रूप में भी देखता है। आगे बढ़ते हैं। TKMS ने इस उद्यम के लिए भारत की सरकारी कंपनी मज़गांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य भारत की प्रतिस्पर्धी लागत संरचना का लाभ उठाना है। TKMS के CEO ओलिवर बर्कहार्ड ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत में विनिर्माण से अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की तुलना में लागत में 50% तक की कमी आ सकती है। यह आर्थिक लाभ भारत को न केवल घरेलू ऑर्डर बल्कि वैश्विक निर्यात के लिए भी एक आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं, पहले ये आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कही जा रही है, P75I पनडुब्बी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। TKMS MDL का मुकाबला भारत के लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT और स्पेन के नवंटिया के संग से है। यह अनुबंध भारत की अपनी नौसेना क्षमताओं को मजबूत करने की व्यापक पहल का हिस्सा है, जो उन पनडुब्बियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP के साथ काम कर सकती है, जिससे स्टेल्थ और धीरज बढ़ता है। इस प्रतियोगिता का परिणाम आगामी तकनीकी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करता है, जो जनवरी के अंत से पहले आने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट भारत की नौसेना खरीद रणनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी, जो संभावित रूप से विजेता के लिए न केवल पनडुब्बियों की आपूर्ति करने बल्कि भविष्य की नौसेना परियोजनाओं को प्रभावित करने के लिए मंच तैयार करेगी। अब चलो इसे हम समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आई थिंक आप सभी को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगी अभी जो चीज़ों को हमने डिस्कस किया है उन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, लाइक यहाँ पे थीसन ग्रुप एंड मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स, इन दोनों के बीच पार्टनरशिप के बारे में, LNT एंड नवंटिया के पार्टनरशिप के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। साथ ही साथ P75I प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। देखो, इंडियन नेवी के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाई गई है P75I यानी कि P75 इंडिया। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी है, और यहाँ पर जो भी सबमरीन्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबमरीन्स के अंदर कौन कौन सी कंपनी काम करती है इंडिया में? तो फर्स्ट हो गया मज़गांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड, सेकंड हो गया LNT। अब देखो, LNT ये जो कंपनी है
ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, लेकिन एल की एक सब्सिडरी कंपनी है एल शिप बिल्डिंग, ठीक है। तो शिप बिल्डिंग वाली जो कंपनी है वो सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। अब देखो दोस्तों, ये जो सबमरीन्स के ऑर्डर्स हैं, अगर इन कंपनीज को मिलते हैं तो ये कंपनीज अकेले मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, इनको सपोर्ट करने के लिए पार्टनरशिप के साथ कुछ कंपनीज हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो इनके साथ यहाँ पर है TKMS यानी कि थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, जो कि एक जर्मन कंपनी है जो कि सबमरीन्स एंड वॉरशिप की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। तो TKMS के साथ MDL की पार्टनरशिप है। एंड अगर हम LNT की बात करें तो LNT की एक स्पेनिश कंपनी नाम है जिनका नवंटिया, तो नवंटिया के साथ पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ये जो दोनों कंपनीज हैं इन्होंने अपने अपने पार्टनरशिप किए हुए हैं, LNT ने नवंटिया के साथ और मजगांव डॉक ने TKMS के साथ, ठीक है। तो अगर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ये ऑर्डर जीत जाते हैं LNT, तो LNT एंड नवंटिया ये दोनों मिलकर ये 6 सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन वही अगर प्रोजेक्ट मजगांव डॉक जीत जाता है तो फिर ये दोनों कंपनीज मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सबमरीन्स की, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी के द्वारा चलाई गई है। एंड ऐसी यहाँ पर अभी कही जा रही है कि जनवरी के एंड से पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मिल सकता है इन कंपनीज को। लेकिन बीच में कुछ इस प्रकार की भी खबरें आई थी, अफवाहें आई थी, ऑफिशियली ये खबर नहीं आई थी कि ये जो प्रोजेक्ट है P75I इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, तकरीबन 1 साल का डिले हो सकता है। लेकिन पता नहीं यार ये बात किस हद तक सच है, देखा जाए आगे क्या होता है। लेकिन जब भी ऑर्डर्स मिलेंगे तो इन दोनों में से कोई कंपनी को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो जो बोलियां लगती है, जो बिड लगती है, उसमें अगर LNT जीत जाता है तो ये दोनों कंपनीज मिलकर काम करेंगे। अगर मजगांव डॉक जीत जाता है तो फिर ये दोनों कंपनीज मिलकर काम करेंगे। लेकिन अभी ऐसी चीज़ें न्यूज में कही जा रही हैं कि मजगांव डॉक एंड थीसन ग्रुप ये जो दोनों कंपनीज हैं ये अभी इस रेस में आगे हैं। लेकिन देखा जाए आगे क्या होता है, चांसेस तो हैं काफ़ी ज़्यादा कि मजगांव डॉकयार्ड को ये जो ऑर्डर है ये मिले। लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर TKMS के जो मतलब क्या कहते हैं, TKMS के CEO, ठीक है, CEO जो है ओलिवर बर्कहार्ड, इनके द्वारा कुछ चीज़ें कही गई है जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर कही गई है कि भारत में विनिर्माण से अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की तुलना में लागत में 50% तक की कमी आ सकती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कही जा रही ये है कि यहाँ पर जो सबमरीन्स एंड वॉरशिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है भारत में, इसमें लागत जो लगती है इसमें 50% तक की कमी आ सकती है। अगर लागत कम होगी तो डेफिनेटली ये जो प्राइस है ये उनके थोड़े कम रखेंगे, जो बिड लगती है तो ये थोड़े कम रख सकते हैं। तो ऐसे में घरेलू स्तर पे तो ऑर्डर्स मिलेंगे ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं कंपनी को। अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब कंपनीज हैं जो कि शिप बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं, उनके जो प्राइसेज होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो प्राइसेज होंगे वो डेफिनेटली अफोर्डेबल होंगे, बढ़िया होंगे। तो मतलब बाहरी देशों से भी ऑर्डर्स मिलने के चांसेस फिर बनेंगे कंपनी को, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आगे चलकर मिलेंगे। ऐसी चीज़ें हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर देखा है। जैसे यहाँ पर हम HL के अंदर अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर्स या फिर जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह HL बनाती है तो उनके लिए भी काफ़ी सारे देशों ने ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्राइस होता है हमारा ये थोड़ा अफोर्डेबल होता है एंड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो भी बढ़िया होती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राइसेज होंगे हमारे शिप्स के या फिर कहें कि सबमरीन्स के वो थोड़े कम होंगे, तो फिर यहाँ पर ऑर्डर्स मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। डोमेस्टिक वाइज भी और साथ ही साथ इंटरनेशनल वाइज भी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। बर्कहार्ड ने भारत में नौसेना प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए MDL के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी के लिए एक केंद्र बनाया जा सकता है।
जिससे अधिक ऑर्डर उत्पन्न होंगे। यह वास्तव में P75I से आगे जाने का एक अवसर है जो निश्चित रूप से अधिक नौकरियां पैदा करेगा। यह दृष्टिकोण भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अपने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस तरह के केंद्र की स्थापना से वैश्विक रक्षा विनिर्माण में भारत की भूमिका बदल सकती है। इससे न केवल देश में रोजगार सृजन और तकनीकी उत्पन्न होगी, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा, जो संभावित रूप से लागत प्रभावी उच्च गुणवत्ता वाले नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की तलाश करने वाले देशों को निर्यात करेगा। जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्राइसेज होंगे वो भी बढ़िया होंगे, क्वालिटी भी बढ़िया होंगे, तो ऐसे में दूसरे देश जो हैं वो यहाँ पर आकर्षित हो सकते हैं। एंड देखो यहाँ पर कही ये जा रही है कि भारत में नौसेना प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर जोर देते हुए एमडीएल के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी के लिए एक केंद्र बनाया जा सकता है, ठीक है, जिससे अधिक ऑर्डर्स उत्पन्न होंगे। तो ये चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। आगे चलकर वाकई में अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो यार इससे भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है ये पूरे विश्व भर में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरेगा, ठीक है। किस इंडस्ट्री में? नौसैनिक बाजार में, ठीक है। और आगे चलकर अलग अलग देशों के माध्यम से भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फिर मिल पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ भारत में थीसन ग्रुप के द्वारा जो सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी है वो भी आएगी, ठीक है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है ये थीसन ग्रुप के साथ मिलकर नए नए टेक्नोलॉजी के सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगा। तो ये खबरें आ रही है यहाँ पे। अगर वाकई में भारत जो है ये ग्लोबल नेवल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है तो भाई साहब मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की तो कहनी नहीं है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है ये एकदम बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखलाएगा, ठीक है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये जो कंपनी गाइज लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े रहो। शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो। और जब तक कंपनी के अंदर इंटरनली ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है तब तक आपको गिरावटों से बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने रिसर्च, अपने स्टडी, अपने एनालिसिस पे टिके रहना चाहिए और सही मौके के अनुसार आपको वहाँ पे डिसीजंस भी लेने चाहिए। और अभी देखो बाजार में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का माहौल बना हुआ है, तो सेलिंग हो रहे हैं। कल के दिन मजगांव डॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आई क्योंकि ओवरऑल पूरे बाजार में ही भयंकर सेलिंग चली है। एफआईआई के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है तो उसका इम्पैक्ट है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझ लेना कि यार कंपनी बेकार हो गई। जब कंपनी के अंदर तेजी आए तो वो लोग हाई के लेवल्स पर बाइंग कर लेंगे और जब प्रॉफिट बुकिंग हो या फिर कोई भी वजह से गिरावट आनी शुरू हो जाए स्टॉक में और उनको लॉसेज हो तो वो लोग कहेंगे कि यार कंपनी बेकार है, घटिया है, वगैरह वगैरह कुछ भी कहने लगेंगे। तो यार चीज़ों को समझकर काम करो और थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। फोमो में आकर हाई के लेवल्स पर बाइंग करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो मजगांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।